क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे जो कामयाब लोग हैं ना, चाहे वो टॉनी रॉबिन हो, दीपक चोपड़ा हो, एक ही बात पे एम्फेसाइज क्यों करते हैं? और वो कौन सी बात है, मुझे बताइए। चल मैं ही बताती हूँ। वो है हमारे दिमाग की जो ना इनफिनाइट पावर की बात करते हैं। हमेशा उसको वो बहुत मैक्सिमम तरीके से यूज करते हैं, तभी वो आज सक्सेसफुल है। तो चलिए वो कैसे यूज करते हैं और वो उनके दिमाग में क्या आइडिया रहता है, वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ज्यादातर लोग जो है ना वही सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन 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 सच तो ये है कि हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है हमारी ब्रेन वेव पर डिपेंड करती है। हम अपनी बॉडी को हील करने से लेकर बड़ी से बड़ी वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए का जो पोटेंशियल है ना अपने अंदर ही रखते हैं। पर प्रॉब्लम तो यही है, हम डेली लाइफ में की जो भाग दौड़ है ना हम उसी में फंसे रह जाते हैं। हम कभी अपनी जो इंटरनल हमारे अंदर जो पावर हाउस है ना उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपने ब्रेन आपको जो आपका जो ब्रेन वेव्स है ना सिस्टम, ब्रेन वेव का जो सिस्टम है को सच में बताऊंगी कैसे प्रोडक्टिव तरीके से यूज करें और अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को 10x टाइम बढ़ा सकते हैं इससे, अगर हम अपने पूरे ब्रेन पावर को यूज करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं वंदना और ये मेरा जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड चैनल है, जिसमें मैं और आप दोनों मिलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में समझते हैं और अपनी लाइफ में एप्लीकेट करते हैं। तो अगर आप साथ में मेरे को क्रिएट करना चाहते हैं अपनी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा दिमाग है वो एक म्यूजिकल सेफन की तरह है। जब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स उठती है जहां पे ओके, तभी हमारा जो मूड और जो एनर्जी है वो बढ़ता घटता रहता है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे समझने के लिए सबसे जरूरी बात ये है कि आपकी माइंड को कैसे कमांड देना पड़ता है। ठीक है, कैसे कमांड हम दें, वो कैसे कमांड परफॉर्म करेगा, तो उसको समझने के लिए हमें ये फ्रीक्वेंसी समझनी पड़ेगी। अब ये फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है, पहली फ्रीक्वेंसी वेव मैं समझाती हूँ, दैट इज डेल्टा वेव्स, जिसको हम द हीलर भी कह सकते हैं। ये सबसे एक्चुअली में ये डेल्टा वेव जो है ना, ये सबसे धीमी स्लो वेव्स होती हैं। जब आप गहरी नींद में होते हो ना, तब ये वेव्स आपकी बॉडी में रिपेयर करती है। अगर आप हमेशा थका हुआ मेहनत वाला काम करते हो तो इसका मतलब है कि आपका जो डेल्टा स्टेट है ना वो डिस्टर्ब है। तो आपको अपना जो नींद का पैटर्न है ना वो सही करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको हील करेगा। जैसे मैंने आपको टॉपिक में पहले बताया, डेल्टा वेव्स को हम द हीलर भी कहते हैं। तो प्रॉपर 6 से 7 घंटे की आपको गहरी नींद लेनी है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो सोना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आता है हमारा थीटा वेव्स। इसको हम कहेंगे द मैजिशियन। एक्चुअली में ये मेरा फेवरेट जोन है। ये स्टेट तब आती है जब आप मेडिटेशन या हल्की झपकी में ले रहे होते हैं, जैसे लाइट स्लीप में जा रहे होते हैं। जो सिल्वा जैसे है ना ने एक्सपर्ट जैसे लोग हैं, वो कहते हैं कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इसी जोन में होती है। यहाँ आपको आपका जो लॉजिकल माइंड होता है ना, लॉजिक बंद हो जाता है और जो क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है। तो जितनी भी आप जो है ना इस मेडिटेशन में जो आपका क्रिएटिविटी है, आपको आइडियाज आएंगे, आप वो सारी चीजें होंगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो बिल्कुल एक्टिव रहता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे मेडिटेशन करना बहुत पसंद है और मैंने ये धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है कि मैं 15 से 20 मिनट, शुरुआत 5 मिनट से किए, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट वेव आती है अल्फा वेव्स। इसको हम बोल सकते हैं द ब्रिज। ये ब्रिज कैसे है, ये ब्रिज है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में। ये इस ब्रिज की तरह काम करता है। जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो लेकिन सोए नहीं होते हो, ठीक है, तब अल्फा वेव डोमिनेटिंग होती है। ये लर्निंग और विजुअलाइजेशन के लिए गोल्ड माइन है। इस टाइम पे ना जब आप सोए भी नहीं होते हो और रिलैक्स मूड में हो, तो आप सबसे बेस्ट टाइम है जब आप अल्फा वेव्स के लिए, जब आपकी अल्फा वेव एक्टिव होती है, तब आप विजुअलाइजेशन करिए, सारी विजुअलाइजेशन करिए विद कॉन्शियस माइंड। अपने कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड के साथ विजुअलाइज करिए।
ठीक है। नेक्स्ट आता है बीटा वेव्स। ये है एक हमारा वॉरियर, ये है फास्टेस्ट वेव। जब हम ऑफिस में हैं या हम घर के काम कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या स्ट्रेस में रहते हो, जहां पे मतलब आप बिजी रहते हो, तब ये काम करती है, तब ये बीटा वेव्स चलती है। कैसे चलती है? जैसे एक्शन लेने के लिए ये जरूरत है, इसकी जरूरी होती है, पर इसका ज्यादा होना बर्नआउट भी हो जाता है। जब आप बहुत ज्यादा बिल्कुल समझिए बीटा वेव में एकदम वॉरियर बने हुए, फुल एक्टिव में हो और आपने एक ही दिन सारा काम कर लिया, हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, तो इससे आपका क्या होगा? आपने एक दिन तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन आप डेली डेली इतना ज्यादा हेक्टिक करोगे तो बर्नआउट हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारे मैंने अल्फा बीटा गामा, ये सारे मैंने आपको वेव्स, फ्रीक्वेंसी वेव्स बताई जो कैसे काम करती है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब इनको कैसे यूज करना है, कैसे हर किसी को ट्रांसलेट करना है, इस वेव से फ्रीक्वेंसी से दूसरे वेव में आना है, वो अब हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इन वेव्स को यूज करके हम अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। हम जो मेनली है ना, दो स्टेट पर फोकस करेंगे, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। अल्फा कौन सा? रिलैक्स फोकस वाला, और दूसरा एक्टिवनेस वाला। ठीक है, एक्टिव द वॉरियर वाला। ठीक है, द अल्फा स्टेट यानी फॉर मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अल्फा स्टेट में हम लिमिटलेस माइंड के लिए आपको अल्फा स्टेट पे मास्टर करना होगा। जैसे क्या करना होगा कि जिम केविन्स कहते हैं कि हमारा जो दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, पर डिस्ट्रैक्शन इसका जो है ना वो वायरस है। तो दिन में कम से कम 10 मिनट माइंडफुल प्रैक्टिस करना ही है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको करना ही है। इसकी आपकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है ना वो स्लो होकर अल्फा में आ जाती है। ठीक है, तो आपकी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है ना जो बहुत ज्यादा बीटा वेव्स की तरफ जा रही है, तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन होते हैं और इससे ना का फोकस बढ़ता है। ठीक है, जहां फोकस करना आसान हो जाता है, समझ लीजिए, बढ़ता है तो यानी कि आसान हो जाता है। ठीक है, और साथ में ही सिल्वा मेथड के मुताबिक क्या है, जब आप अल्फा स्टेट में अपने गोल्स को विजुलाइज करते हो ना, तो क्या होता है कि काम हो चुका है, समझ लो। विजुलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि ये काम हो चुका है, तो आप अपने दिमाग को रीवायर कर रहे होते हैं। आपका ब्रेन सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता और वो उन चीजों को रियल लाइफ में अट्रैक्ट करने के रास्ते ढूंढने लगता है। तो ये फायदा है अल्फा वेव्स में अपने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से। ये आपके दिमाग को रिवायर कर देगा आपके विजुअलाइजेशन वाले मैनिफेस्टेशन पे। ठीक है, तो इसमें जो है ना बिना लिरिक्स वाले जो एम्बिएंट म्यूजिक होते हैं या एक बेसिकली मेडिटेशन के लिए भी आते हैं, बिनारोल बीट्स कहते हैं उसको, सुनने से दिमाग जल्दी अल्फा फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। तो आप उसके साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन करेंगे तो वो एक सिंपली होगा, या बिना लिरिक्स वाले म्यूजिक यूज करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीटा स्टेट कैसे पीक पे लेके जाएं। ठीक है, तो बीटा स्टेट फॉर पीक परफॉर्मेंस, द एक्शन द वॉरियर। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन बिना जो है ना एक्शन की अधूरी है। ठीक है, खाली सोचने विजुअलाइजेशन से नहीं होगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बीटा वेव्स को सही डायरेक्शन देना जरूरी है। कैसे? तो जो कॉल नेटपोर्ट एक साइंटिस्ट हैं, राइटर्स हैं, उनके अगर आप 90 मिनट्स जो है ना बिना फोन को छुए काम करते हो, तो आपका जो बीटा वेव्स है ना वो फ्लो स्टेट में आ जाता है। यहाँ काम मुश्किल नहीं, बिल्कुल मजेदार हो जाता है। अगर आप 90 मिनट फोन को या बिना फोन, क्योंकि अभी आजकल डिस्ट्रैक्शन हो गया, फोन ना यूज करके आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन 90 मिनट काम करते हो, फिर 5 मिनट का रेस्ट लेते हो, तो 45 मिनट्स वर्क करते हो, तो फिर 5 मिनट का रेस्ट करते हो, तो वो एक तरीके की आपकी जो बीटा वेव को बूस्ट करता है। तो ये हमें ना एक तरीका का ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग होगी हमारी कि 40 मिनट्स आपने इंटेंस वर्क किया और 5 मिनट्स ब्रेक ले लिया। ये जो रिदम, ये बेसिकली आपके रिदम, दिमाग की जो रिदम को ना थकने नहीं देती और बीटा वेव्स को बैलेंस रखती है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो थोड़ा सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग या वॉक करके आ सकते हो। इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपका दिमाग जो है ना अलर्ट मोड में वापस आ जाता है। तो इनके ये अल्फा वेव्स और ये बीटा वेव्स से बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन भी करना होता है। ट्रांजैक्शन कैसे करना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपको हर वक्त ना एक ही स्टेट में नहीं रहने की जरूरत है। एक हेल्दी ब्रेन वाले जो वही है जो वेव्स को ना बीच में आसानी से स्विच कर सकता है।
जो हमारा जो हेल्दी ब्रेन वही है जो हम ये बीटा और अल्फा वेव में आसानी से स्विच कर सकें। तो आपको करना क्या है, कैसे स्विच करोगे, आपको मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन में बता देती हूँ, ठीक है। तो मॉर्निंग में अल्फा स्टेट पे रहिए, मॉर्निंग में मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड के साथ शुरुआत करिए, ठीक है। मिड डे में आप बीटा स्टेट में आइए, जैसे हाई इंटेंसिटी टास्क करिए में शिफ्ट हो जाइए, मतलब आप अगर आप वर्कआउट करते हैं या ऑफिस का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, आप मिड डे में बिल्कुल बीटा स्टेट में रहिए। और नाइट में आप फिर से डेल्टा और थीटा में आ जाइए, ताकि आप जो डिजिटल डिटॉक्स हो जाए रिलैक्स साउंड के साथ बिल्कुल, हाँ, और उसके साथ विजुअलाइजेशन कर सकें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। ये जो ब्रेन वेव सिर्फ ना साइंस नहीं है, एक्चुअली में ये एक टूल है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, ठीक है। जब आप अपने ब्रेन की रिदम को समझ लेते हो तो आप सिर्फ लाइफ जीते नहीं हो, आप बिल्कुल लाइफ को डिजाइन करते हो, अपने आप अपने लाइफ को खुद ही डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो मेरे ख्याल से आपको पसंद आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल समझाया है कि किस तरीके से ये हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए और कैसे स्विच करना चाहिए फुल डे में। तो ये बहुत प्रोडक्टिव वीडियो है, तो जो अपने मैनिफेस्टेशन को फास्ट एंड अप करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगर आपको ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगी है और आप चाहते हो कि मैं जो है ना थीटा स्टेट पर डिटेल गाइडेड बनाऊं वीडियो, जिससे सोते वक्त मैनिफेस्ट करना और आसान हो जाए, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा थीटा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है, जिनसे उनकी लाइफ में भी अगर कोई स्टकनेस चल रही हो, तो स्टक फील कर रहे हो, तो वो मेरे इस वीडियो से थोड़ा आइडिया लेके आगे बढ़े, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपसे मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। थैंक यू सो मच।